अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुजरिम कौन के एक और एपिसोड के साथ सबीउल हसन खान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, 8 बाज़ारों में तजावज़ात का मसला, जब से ये 8 बाज़ार हैं तब से ये मसला जूं का तूं मौजूद है। ना सिर्फ जूं का तूं मौजूद है बल्कि आए रोज़ सर उठा रहा है। म्यूनसिपल कमेटी का अमला आज हमारे साथ होगा और हम कोशिश करेंगे कि झंग बाज़ार पूरा आपको दिखाएं और फिर उसके बाद मोंटगोमरी बाज़ार और फिर गोल का चक्कर लगाएं, जहाँ पे लोगों की बहुत शिकायत हैं कि आम आदमी का पैदल चलने का रास्ता नहीं है इन बाज़ारों में इन तजावज़ात की वजह से। और ताजरों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो अपनी हदूद से कितना बाहर और क्यों आए हुए हैं। सब तजावज़ात कैसे हो जाती हैं जो मुस्तकिल तजावज़ात हैं? आपकी टीमें यहाँ पे दिन रात मौजूद होती हैं, किस तरह से ये लोग तामीर कर लेते हैं? ये 2-3 प्रोग्राम्स हो चुके हैं। हमने अफसरान बाला को एक रिक्वेस्ट भी की थी पहले भी और आज भी आपके तवज्जो कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर सबसे बड़ा जो फुकदान है वो मशीनरी का है जी। उसके बाद हमारे पास अमला बहुत महदूद है जी। हमारे पास एक अमले की शॉर्टेज है। अल्लाह करे कोई अमला हमारे पास इतना हो, क्योंकि 8 बाज़ार हैं, यहाँ पर लाखों लोग कारोबार के लिए आते हैं। सज़ाएं भी कम है, इसकी ये वजह भी है, जुर्माना जात भी कम है, ये भी एक फैक्टर है। लेकिन इसके अलावा हम इनके ऊपर इस्तगासा जा दे रहे हैं। हमने इस महीने में रवा महीने में 3 FIRs करवाई हैं, जंग बाज़ार थाना में और रेल बाज़ार थाना। मार्केट बर्तनों की मार्केट है और यहाँ पे ये मुस्तकिल तजावज़ात भी हैं और आर्जी तजावज़ात भी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप? ठीक है, शुक्र है। ठीक है। हाँ जी। आपने ये पता है आपको कि ये जुर्म है? ये 5 फुट का लगाया हुआ है, लेकिन 5 फुट का क्या लगाया हुआ है? ये सामान, हाँ जी। भाई साहब, ये फुटपाथ के ऊपर इन्होंने तामीर किया हुआ है। हाँ जी। ये बता रहा है, ये क्या मामला है? ये सर ये जो इन्होंने गुजरने के लिए कहा, ये ओए बेटा इधर आओ, ये बराबर करें, इसको बराबर करें बेटा। ये आपने फुटपाथ के ऊपर तामीर नहीं करनी, ठीक हो गया। गैर कानूनी अमल है। मैं आपको 5,000 अभी टिकट जारी कर रहा हूँ और आपका थोड़ा सा गिरा के जा रहा हूँ, आपने इसको क्लियर कर देना। ठीक हो गया। ये फुटपाथ के ऊपर ये पहली ये आप देख लें, ये वो वाला बाज़ार है, लसूड़ी शाह वाला जो बाज़ार है, बर्तन मार्केट। यहाँ पे एक मार्केट बन चुकी है बाकायदा। यहाँ पे बर्तन यहाँ से ख़रीदारी और ये काम होता है। और यहाँ पे आर्जी तजावज़ात के साथ साथ मुस्तकिल तजावज़ात की भरमार है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपकी दुकान है ये? हाँ जी। आपकी है। गाहक अंदर नहीं आते? नहीं आते। बाज़ार में मार्केट में आप बैठे हैं, गाहक नहीं अंदर आते? हाँ जी, आते हैं तो फिर आपने बाहर क्यों ये जगह को पाई? लोगों को आने जाने का रास्ता ਸਾਰੇ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। 5 फुट के हिसाब नाल 5 फुट जगह जो है, ये कहना चाहते हैं कि फुटपाथ से आगे 5 फुट जगह दी हुई है, वहाँ पे बैठ रहे फुटपाथ क्लियर रखना है। ये शरीफ शहरी भी हैं और बड़े ज़िम्मेदार शख्स हैं जो बता रहे थे कि 5 फुट से आगे की जगह है, लेकिन फुटपाथ जो है वो क्लियर नहीं था। अभी फुटपाथ को साथ साथ क्लियर करवाया जा। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਮਾਨ, ਉਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਫੁਟਪਾਥ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, फुटपाथ कैमरामैन विकास ਦਿਖਾਓ ਜੀ फुटपाथ दिखाओ। वो फुटपाथ है। फुटपाथ तो अगे तुसी किस तरह आए हो? ਇਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੰਨਾ 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵੈਸੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਤਹਿ ਬਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋ फुटपाथ तो? ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਇੰਨਾ, आधा फुट ਸਾਰੇ ਬਣਿਆ। भाई साहब, ये क्या है? ये बताइए। भाईजान, ये जो बिल्डिंग लाइन है जी, बिल्डिंग लाइन से आगे इन्होंने एक तो आधा फुट आगे बना लिए, पुख्ता तजावज़ात कर लिए आगे। तजावज़ात हैं। ये भी तजावज़ात है। और इनको मैं भाईजान को ये भी बता दूं, ये बातें तो कर रहे हैं, ये जो जगह बिल्डिंग लाइन से आगे है, ये यहाँ पे पत्थर भी नहीं लगा सकते, ये फुटपाथ सरकारी है। ये हमने इनका सामान इसीलिए उठाया है, इनका आज नहीं, अक्सर बेहतर उठाते हैं। हमने सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये करनी है कि आपने हमें फुटपाथ क्लियर देना जी। 5 फुट में बैठना है। आपको कोई बंदा अमले का हमारी तरफ से उसके बाद तंग करे, फिर आप लोगों का गिला बनता है कि यार हम 5 फुट में बैठे हैं, फुटपाथ भी क्लियर, फिर भी आप लोग का सामान उठाते हैं। हम आपके साथ ये इस वक्त भी आपकी ये वाली जो आपके ना अंदर है, ये बाहर बैठी है। बहरहाल ये सूरत हाल है और बिल्कुल किसी तौर कोई अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं है और एक दूसरे पे जो है वो इल्ज़ामात हैं। लेकिन मसला ये है कि आम शहरी जो है वो सफ़र कर रहा है, जिसने ख़रीदारी के लिए आना है, उसे अपनी गाड़ी इस बाज़ार से काफ़ी दूर पार्क करना पड़ेगी। गर्मी का मौसम है, पैदल चल के आना है। अगर ख़वातीन है उनको पैदल चल के आना है यहाँ तक।
बर्तन ख़रीदने का काम अमूमी तौर पे ख़वातीन का होता है, तो बहुत मसाइल हैं यहाँ पे, ख़ास तौर पे तजावज़ात की वजह से पैदल चलना जो है वो मुहाल है। 5 फीट का नहीं है यहाँ पे, आप देखें कि फुटपाथ छोड़ के आपने 5 फीट जगह पे अपना जो भी सामान है या जो भी आपने कारोबार है वो करना है, लेकिन यहाँ पे हालात आप देखें कि फुटपाथ भी ऑक्यूपाई किया हुआ है और आम शहरियों के गुज़रने की जगह ही नहीं है। इस बाज़ार में आप गाड़ी नहीं ला सकते दिन के वक्त, और मोटर बाइक से भी गुज़रना आपका जो है वो बड़ा मुहाल होता है। उसकी वजह ये तजावज़ात हैं जो किसी न किसी तरीके से यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी हालत में मौजूद होती हैं। यहाँ पे हम शॉपकीपर जो हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पे शॉपकीपर? हाँ जी। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल से काम कर रहे हैं। हाँ जी। क्या नाम क्या है? जुल्करनैन। जुल्करनैन भाई, क्या वजह क्या है इंतजाजात? तजावज़ात ये है कि ऑटो वाले आके फिर हमें बहुत तंग करते हैं, इधर वार्डन वाला कोई नहीं होता, अच्छा, उनकी वजह से फिर माल आगे लगाते हैं, सामान वगैरह। ऑटो वालों की वजह से? हाँ जी, वो फिर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, आगे इधर आके खड़े हो जाते हैं जब रोड खाली होता है, इसलिए। रोड खाली होता है तो वो आगे यहाँ पे हाँ जी, फिर आप फिर रोज़ाना लड़ाई झगड़े आपने इस वजह से। निकाला है इसका कि सामान जो है वो- हाँ, यार वैसे भी जिम्मेदार हमें शहरी यार इस तरह ना करें यार, ये तो देखिए, इधर भी वो आम किसी शहरी- वार्डन वाले की फिर लगाए ना, भाई, ड्यूटी लगानी चाहिए जो ना। आम शहरी है ना, ये यहाँ पे रीगल चौक में वार्डन वाला मौजूद होता है, वो बहुत कम आते हैं, कभी कभी मौजूद आते हैं, होता कभी कभी आते हैं। बिल्कुल होता है, ना करें, रोज़ का हमारा काम है। आप दिन टाइम आके देखना, रोजाना लड़ाई होती है ऑटो रिक्शे वाले के साथ, रोजाना बिला नागा लड़ाई हो। इसका हल कोई आप गलत अभी वो देखिए सामने। बात सुने, कोई काम गलत अगर कर रहा है उसका ये हल तो नहीं है कि आप गलत तरीके से उसको जवाब दें। आप ताजर कमाऊ पूत हैं इस मुल्क के, इस शहर के, आप CTO साहब से मिलें, बल्कि पैगाम दें कि यहाँ मुस्तकिल वार्डन मौजूद हो ताकि आपकी कम से कम ये मसला तो हल हो। गए हैं आप किसी जिम्मेदार शख्स के पास? वो तो सदर ने जाना है ना, सदर को 1-2 बार कंप्लेन की है, कंप्लेन की है? कंप्लेन की है, फिर क्या जवाब आया उसका? तो सदर को पता होगा ना। उसका हल आपने ये निकाला? गलत ये नहीं कंप्लेन की है, आते हैं वार्डन वाले, फिर चले रिक्शे वाले इधर खड़े हो जाते हैं, बाद में फिर यही आम खड़े। शहरी जिसने यहाँ से गुजरना है उसका क्या कसूर है? नहीं, इसमें कसूर तो कोई नहीं है, इसमें हमारा क्या कसूर है? इतने ज़्यादा रेंट देते हैं, इतनी ज़्यादा लेबर है, इसका हम क्या हल निकालें, आप बताएं। आप अपनी दुकान में बैठे, ये हल है। आप CTO साहब के पास जाए, फोरम्स हैं, वो आपका मसला हल करें। यहाँ पे एक वार्डन की तैनाती कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। वार्डन के अलावा चोरों का भी मसला है, ये जो फुटपाथ क्लियर होता है, जाते जाते सामान उठा कर ले जाते हैं। जब सामान ये वाला अंदर रास्ता होगा clear- तो अंदर होगा नहीं, तो वो हमें इस चीज़ को तो इजाज़त तो मिली हुई है 5 फुट की तो। ट्रैफिक पुलिस का कसूर है यहाँ पे, तजावज़ात उनकी वजह से हैं, और आप लोग उधर भी नहीं जाते रीगल रोड के उस तरफ। सर हमारा जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला है जी, मैंने आपको बताया, आप जब मर्ज़ी 30 दिनों में जब मर्ज़ी आके चेक करें, डेली बेसिस पे हमारा एक ट्रक है, अमला जो महदूद है उसके साथ डेली हमारा 8 बाज़ारों में ट्रक घूमता है, कभी इस बाज़ार में, कभी उस बाज़ार में, कभी उस बाज़ार में, और डेली बेसिस पे हमारा कोई 50, 30, 40, 50 लोगों का सामान हम स्टोर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जमा करवाते हैं। इल्ज़ाम हमारे ऊपर भाईजान लगने ही लगने हैं, क्योंकि हमने इनका सामान उठाना है, और जो इनको आप खुद आके चेक कर रहे हैं कि फुटपाथ इनको बिल्कुल नहीं हमने दिया, मुस्तकिल Law नहीं तजावज़ात की तो किसी सूरत गुंजाइश ही नहीं है, तो और चलेगी। आर्जी तजावज़ात जो हैं फुटपाथ इनको हमने बिल्कुल क्लियर कट कहा हुआ है कि इंतज़ामिया कहती है कि फुटपाथ क्लियर रखना है, 5 फुट में अभी बैठें, आप हमें रीगल अपना रोड की रोज़गार दूसरी करें। तरफ लेके जा रहे हैं। सर आपको जहाँ कहेंगे, जिस बाज़ार में कहेंगे, सरिये हैं, और ये मुस्तकिल तजावज़ात के ना ज़ुमरे में आते हैं और ना ही आर्जी। ये क्या मामला है? ये किसी ने इनसे कहा है कुछ जुर्माना? इनको इंतज़ामिया की तरफ से 3 से 4 नोटिस दे दिए गए हैं जी। ये अभी भी आप देख लें कि इनके पास कितनी जगह रखने के लिए, इन्होंने ये बाय रखना है, ये अपनी आदत से मजबूर है। आज हमने इनके खिलाफ FIR देनी है, अरसुल ये मुतलका थाने में आज इनके खिलाफ FIR दे दी जाएगी जी। आपको पहले से सोचना चाहिए था कि भाई आम पहले सोचना आम जो चाहिए, ये आम भारी जो शहरी चीज़ है है, वो ये कहाँ नहीं से- खाई जाती। आम शहरी कहाँ से गुजरे? आम शहरी वो देखो फुटपाथ खाली कर दिया। फुटपाथ कहाँ खाली है? वो दिखाएं जी फुटपाथ। मेरे भाई बात सुनो, आप आज इधर इस वक्त आए हो,
शाम को 2 बजे 3 बजे आए, इधर देखे कोई एक साइकिल नहीं गुजरता। आप सारी सड़क ब्लॉक गलत काम जो करता है उसको जस्टिफाई और भाई हम कहते हैं लड़ाई झगड़े करते हैं लोगों से भी, ट्रैफिक को जाने दो आने दो, नहीं लोग मानते। आपने खुद रोक रखा है, किस तरह से आप कहते हैं, कोई किस तरह से भाई- आपकी बात मान भाई ये देखो, आप कहते हैं ना खुद रोक रखा, हम तो जो आप कहेंगे हम कर लेते हैं। और सारी दुनिया को एक जैसा सलूक करो ना, सबके साथ ये ना हमारे साथ कौन नहीं ऐसा। करता, कौन नहीं करता एक दूसरे ये देख लेना, आप आना, अपना नंबर दो, मैं आपको कॉल करूंगा 2-3 घंटे के बाद, आप देख लेना इधर हाल क्या है। किसकी वहाँ पे होता है ये, हैं? किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से, किसी की वजह से भी नहीं, मैं ये कह नहीं सकता कि इसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि ये लोग एक बंदा भी नहीं मानता। ये लोग बेचारे पता नहीं अरसा दराज से इधर फिरते हैं, इन्होंने जब चले जाना है दोबारा फिर ऐसे ही हो जाना है। चलें अब FIR ये करेंगे तो फिर तो मानेंगे। भाई जब FIR करेंगे ना, सबके साथ एक जैसा सलूक करो, कोई भी नहीं रखेगा। है शिकवा लोगों का कि सब वो इनका जो बात कर रहे हैं, ये बात थोड़े ये देखें जरा, जरा साइड पे हो जाए। ये आप देखें, ये खड़ा है ना बंदा, ट्रैफिक के इतने मसाइल हैं कि हमारे साथ साथ ट्रैफिक भी अभी ऑन बोर्ड हो चुकी है। वैसे अभी CTO जो लोन साहब हैं वो भी काम कर रहे हैं, DSP खालिद साहब हैं वो भी काम कर रहे हैं। ये इस 2 माह में काफ़ी हद तक बेहतरी आ रही है, लेकिन ये जस्टिफिकेशन कोई नहीं है कि फ़लाँ बंदा नहीं ठीक और हम भी नहीं ठीक। इनकी जो बात है, हमने इनको 3 से 4 दफ़ा नोटिस कर दिए हैं जी, और इनको बताया भी है ये उठा लें यहाँ से। यहाँ पर आपने टेम्परेरी तौर पर रख लिए हैं, परमानेंटली तौर पर रख लिए इसको। एक तो टेम्परेरी चीज़ आप आए हैं, उठाई कोई चीज़ बिल्ड ही कर दी है, फिर बाद में नहीं है कोई, लेकिन यहाँ पर तो पक्की पड़ी है। लिमिट लगाई हुई है जिसके ऊपर ये येलो लाइन खींची हुई है, मतलब इससे पीछे पीछे रखना होता है। तो वो हमारे लिमिट के अंदर था, फुटपाथ पे भी नहीं था, इन्होंने वो वहाँ से भी उठा लिया। वो फुटपाथ के ऊपर नहीं था जब इन्होंने उठाया। वीडियो तो बन ही रही है, कैमरा तो आपके पास है। बिल्कुल सही है। आप दिखाएं जो इधर आए, कौन सी वो जो सी मतलब इन्होंने एक हमें लिमिट दी हुई है, उससे पहले रखना होता है और फुटपाथ में नहीं रखना होता। तो वो यहाँ पे पड़ा हुआ था जहाँ पे ये सर खड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। ये इनका फट्टा इनको वापस करें जी। मान साहब, ये इन्होंने गलत किया है। अब ये मुझे बताएं कि ये क्या है? क्या ये फुटपाथ पे नहीं है? वो तोड़ने का कोई मसला नहीं है सर। नहीं, ये फुटपाथ पे नहीं है। नहीं सर, देखिए ये हमने तो नहीं बनाया हुआ, हमने जिसे रेंट पे लिया है वो वही पहले का बना हुआ है। आप इसको इन्फोर्स तो कर सकते थे ना कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे फुटपाथ खाली चाहिए। नहीं वो कर क्योंकि लेंगे। मैंने वहाँ पे आके फट्टा लगाना है, मुझे फुटपाथ खाली चाहिए। ये बात आप कर सकते थे उनसे। हाँ नहीं वो कोई मसला नहीं। देखिए ये हमने खुद तो नहीं बनाया हुआ, वो पहले का बना हुआ है, वो लीगल हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया जी। बहरहाल ये शहरियों की शिकवे शिकायत भी हैं, लेकिन जो मुस्तकिल तजावज़ात हैं उनकी किसी भी तौर पे किसी भी कानून के तहत कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल इन फुटपाथ्स को हमने क्लियर करवाना है, और जो हमारी टीम है म्यूनसिपल कमेटी फैसलाबाद की, कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं। मुस्तकिल ख़ास तौर पे जो तजावज़ात हैं उनको तोड़ा जा रहा है। MOR अमजद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। क्या मामला है कि सर, पहले मंच साहब से हम पूछ रहे थे कि ये मुस्तकिल तजावज़ात आपके अमले की मौजूदगी में किस तरह बन जाती हैं? नहीं, ये तो पहले की बनी हुई हैं, बहरहाल इनको तुड़वाते रहते हैं, लेकिन बाद में फिर वो ऐसे बना लेते हैं, लेकिन हम इसको ख़त्म तो करते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी इसको मुश्किल बुनियाद पर ख़त्म किया जाए। और हाँ, जो इधर मुश्किल हुआ है ना, काफ़ी देर से देखें ना, ये अब फुटपाथ वही है ना, इसको क्लियर करेंगे हम इंशाल्लाह। आइंदा भी जो है ना इस पे विजिलेंट रहेंगे। इनको कह दिया है इंस्पेक्टर वगैरह। मान साहब, ताजर जो रहनुमा होते हैं उनसे आपकी मीटिंग्स होती हैं इस हवाले से कि अपने लोग 3-4 दफ़ा ताजर कम्युनिटी के साथ हमारी दोनों स्टेक होल्डर्स की मीटिंग हो चुकी हैं जी, और उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जी अगर कोई बंदा हमारी और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के बाहर आता है, वायलेशन करता है, आप अपना जो है हरकत करें और अपना काम करें। इस सब के बावजूद जो है ये तजावज़ात मुस्तकिल हैं यहाँ पे। ये शॉप किन की है जी? आपका नाम? हारिस बिलाल। हारिस भाई, ये आपको पता है ये जुर्म है? वो पानी इसके ऊपर सारा इधर है। सिर्फ आपकी शॉप में पानी आता है? नहीं, सारे भी शॉप के आता है पानी, लेकिन इसलिए ऊंचा करवाया था कि ये पानी दुकान में शॉप में चले जाता है। फुटपाथ वैसे भी नीचे है, फुटपाथ वैसे भी नीचे है, फुटपाथ सब एक जैसा होना चाहिए। आपको मालूम है कि आपने ये बनाने से पहले ये आप शॉप अपनी ऊंची करते ना कि उसमें सीढ़ियाँ बनाते हैं, बाकायदा इसका हल है। आप एक जिम्मेदार शहरी हैं, मेरी गुजारिश सुने, आप एक जिम्मेदार शहरी हैं, ये बात मुनासिब नहीं है कि आपने एक काम गलत किया और उसकी जस्टिफिकेशन। बाजार की कोई जो ऐसी लोकेशन है जो फुटपाथ ये ऐसा है, इसको थोड़ा सा ऊपर ऊंचा होना चाहिए। वैसे भी फुटपाथ नीचे है, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि फुटपाथ ऊपर करे। शॉप के लिए नहीं बाकी ये इधर आए
ये देखें, ये पीछे देखें, ये पीछे देखें, ये पूरी लाइन में खाली है। वो आखिर में एक दुकान है जिसकी थोड़ा सा पथारा जो है वो आगे बढ़ा हुआ है, वो तोड़ दिया गया है। ये सिर्फ इतनी दुकानों में सिर्फ आप ही की शॉप में ये मसला नहीं, मसला और भी शॉपों पे है, लेकिन वो नहीं करते, वो साफ कर देते हैं, कर देंगे इंशाल्लाह। ये आपने गुफ्तगू सुनी और ये अभी इसको ख़त्म किया जा रहा है, ये जो मुस्तकिल तजावज़ात हैं ख़ास तौर पे इनको, और तरह तरह के जो है वो बहाने और हीले वो बताए जा रहे हैं कि कहीं ये बताया जाता है कि पानी आता है दुकान के अंदर, कहीं कुछ और, लेकिन मसला आम आदमी का है। आम आदमी का चलना मुहाल है इन 8 बाज़ारों में, ख़ास तौर पे अगर जंग बाज़ार, भवाना बाज़ार और इन बाज़ारों की बात की जाए। ਭਾਈਜਾਨ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਗੋਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, ਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਢਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ 3 ਵਜੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੁਕਾਇਆ, ਬਣਾਓ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ। ਇਹ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਬੁੱਕੋਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡਾ। ਮੇਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ, 1 ਮਿੰਟ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਰੇ ਜਾ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਉਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਉਧਰੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਏ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਆ ਸਾਈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ? ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖਾਣ, ਮੈਂ ਖੁੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖਾਣ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਸਰ, 1 ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਬਣਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੰਦਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਸ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਸਰਵੇ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਮਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਫੜੋ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਫੜਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫੜਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਗ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ। ਯਾਰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, 15 ਤੇ ਕਰਾਓ ਪਰਚਾ। ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਕੋ ਲਿਆ ਸਾਡਾ, ਕਰਾ ਦੂੰ ਪਰਚਾ। ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਜਲਦੀ ਲਓ। ਚੱਲ ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ, 15 ਨਾਲ ਬਹਿ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 15 ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਵੇਦ 15 ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜਰਾ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ, ਕਰਾ
ਮਨ ਭਾਈ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਓ ਬੁਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਥਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਇhtਰਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੈਟੀ ਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਟੂਨ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ ਟਿਕੈਟੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਆ ਲਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੜਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ नहीं लाया ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਇਆ ਹੁਣ ਸਮਾਨ सामान लेके आगे आ रहा था तो वो जो साहब पीछे बहुत शोर मचा रहे थे उन्होंने अपने अमले को भेजा कि सामान ट्रक से उतारें तो ट्रक से उन्होंने सामान उतारने की कोशिश की बल्कि उतार लिया सामान अब क्या उन्होंने कार्रवाई होगी? हमारा सामान भी उतार लिया और उनका सामान भी उतार लिया अच्छा उन्होंने हमारा सामान ये दिन दिहाड़े उन्होंने सरकारी ट्रक से अपना सामान उन्होंने हमारा कब्जे में ले लिया हम उनके खिलाफ एफआईआर देंगे अब ये किसी सूरत इसको स्पेयर नहीं किया जाएगा ये ब्लैकमेलर ने ये लोग इनका जब सामान उठाते हैं इनको कहते हैं अपनी हदूद में बैठ जाएं ये हमारे ऊपर इन्होंने पैसों का इल्जाम लगाया अब मैंने उनसे बात की है आप किसी को 10 रुपये देते हैं मुझे देते हैं नहीं जी आपको नहीं देते कोई बंदा आएगा जो बंदा आएगा उसको पकड़ लें आप मार्केट के सदर अजीज़ुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इनसे हम इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं कि ये क्या मामला है क्या इनके साथ कमेटी के साथ क्या SOPs तय हुए हैं और फिर उसके बावजूद भी उन जो वर्बल कवानीन जो तय हुए हैं उन पे भी अमल दरामद आपके जो ताजर भाई हैं जो ताजर दोस्त हैं वो क्यों नहीं करते बहुत शुक्रिया वक्त का ये क्या माजरा क्या है ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माजरा तो कोई भी नहीं है हमारा कॉरपोरेशन के साथ एक मामला तय है जी एक लाइन लगी हुई है जिसके ऊपर हमने सामान को लगाना है ठीक है उससे हम आगे खुद ही तजावत करते जाते हैं जब ये आते हैं तो उठा के ले जाते हैं सामान अपना पीछे ले जाते हैं तावन नहीं करते ये दुकानदार अभी धमकियां भी मिल रही थी और दस्तों गिरेबान होने की कोशिश भी नहीं ऐसा मैं बिल्कुल इन लोगों की मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ जो भी होगा उन सब लोगों का FIR होगी इनके खिलाफ आप थाने इनके साथ नहीं जाएंगे नहीं बिल्कुल नहीं जाऊँगा मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा देखो बात सुनो हम चाहते हैं हमारा बाज़ार अच्छा लगे खूबसूरत लगे जिसमें ये लोग हमारे साथ तावन ज़रूर करते हैं ये नहीं कि जिसके मुंह में जो आता है वो कह देता है जी पैसे लेते हैं पैसे लेने का मकसद ये थोड़ी है कौन लेता है पैसे मैं सामने खड़ा हूँ ये हमारे लैंड अफसर हैं दूसरे इंस्पेक्टर हैं बताएं किससे लेते हैं ये पैसे मुझे बताएं सब झूठ और बमरी बात है कोई ऐसी बात नहीं है अब ये कंफर्म है कि आप ना तो इनके पीछे आप वहाँ जाएंगे बिल्कुल नहीं और ना ही थाने जाएंगे हम खुद ये करेंगे कि जो लाइन लगाई है ना हमने हम इनके साथ तावन बहुत भरपूर करेंगे मैं खुद चाहता हूँ कि यहाँ पर सफाई हो अच्छा निज़ाम चले गुफ्तगू आपने सुनी है और गलत काम को किसी भी तौर पे सपोर्ट नहीं किया जा सकता और किसी भी तौर पे इनको बैक नहीं किया जा सकता FIR होगी और ये लोग बिल्कुल ये ख़ास तौर पे अजीज़ुर रहमान साहब जो हैं जो मार्केट के सदर हैं इनका ये कहना है कि मैं किसी तौर इनकी पुष्ट पनाही नहीं करूँ ठंग बाज़ार में ये कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और हम लोग इस वक्त टीम के हमरा हैं देखते हैं कि अब के बार क्या SOPs जो हैं वो तय किए गए हैं इन दुकानदारों के साथ जो म्यूनसिपल कमेटी की टीम है उनके दिखाते हैं जी आपको आमिर मंच साहब हैं उनकी टीम है ये मंच साहब फुटपाथ से कितना आगे तक टाइम दिया गया है इनको 5 फुट इनको जगह दी गई है जी और 5 फुट के अंदर इन्होंने रहना जी जो लाइन की लगाई है हमने और फुटपाथ हमने इनसे क्लियर लेना है जो उन्होंने स्टेप्स वगैरह बनाए इनको कहा है कि आपने आधी लकड़ी के स्टेप बनाने हैं ताकि आप जाते हुए इसको उठा लें अगर किसी बंदे के अंदर दुकान के जाने के लिए रास्ता नहीं है तो अगर किसी ने इस तरह की पुख्ता बनाई है तो वो आज हम गिरा देंगे जी इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि ये लास्ट टाइम भी इनको वार्निंग हुई थी जी आप रिसेंटली इनको 1 हफ्ता पहले ईद से तकरीबन 3 दिन पहले हमने वार्निंग जारी की है रिटर्न तहरीरी तौर पर तमाम को नोटिस जारी किए थे पूछा तजावज़ात वालों नोटिस के बावजूद ये अब ये मुस्तकिल तजावज़ात हैं मुस्तकिल तजावज़ात पे कोई ख़ास किस्म की कार्रवाई होती है ये जी बिल्कुल इनके खिलाफ हम क्रैकडाउन ये करते हैं कि इनको मसमार भी किया जाता है जी और इनके खिलाफ हम इस्तग़ासा जात भी जमा करवाते हैं इस्तग़ासा भी करते हैं और चालान भी करते हैं ये कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है और मुस्तकिल तजावज़ात भी गिराई जाएंगी जो आर्जी तजावज़ात हैं उनको तो रोज़ाना तकरीबन ये लोग हटा रहे हो ये तजावज़ात यहाँ से हटाई गई हैं ये एक दुकानदार हैं ये हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है जी मेरा अब्दुल वकार आप कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं मैं अभी आया हुआ हूँ अभी आए हैं जी तो ये आपकी दुकान के आगे से हटाया जा रहा है सब कुछ जी जमानत पर आपका है जी आपको पता है ये गैर कानूनी है जी जी ये तो मेरे नहीं हमारे सेठ ने हमारा पता नहीं है सेठ ने बनाया हुआ है अच्छा सेठ ने बनाया जी ठीक है आपको मैं किराएदार अच्छा आप किराएदार हैं जी बाहर दुकान लगाते हैं ये तो आपको पता है ना कि नहीं लगानी
नहीं लगानी है जी, नहीं लगानी चाहिए जी जी। आइंदा ख्याल कीजिएगा। चलें जी, ये शहरी ज़िम्मेदारी का एहसास समटाइम्स कुछ लोगों को इल्म होता है इस बात का और कहीं इल्म नहीं होता। एक फुटपाथ के आगे एक SOP तय पाया है कि 4 से 5 फीट की जगह जो है वो दी जाती है जिसमें ये अपना कारोबार कर सकते हैं, लेकिन ये समझ में आता है, ये समझ में नहीं आता कि मुस्तकिल तजावज़ात बना के बैठ जाएं और बाकायदा वहाँ पे तामीरात शुरू कर दें। आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको मज़ीद कार्रवाई। बाकी जो हमारे ताजर भाई हैं वो अपना कारोबार समेटते हैं फ़ौरन। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से बिल्कुल एक अफरा तफरी का माहौल है और फ़ौरन जो समेटा जा सकता है वो समेट रहे हैं ताकि कुछ तो बचे। आपको पता है कि कितनी जगह अलाउ है? आपको इनसे कोई बात हुई है आपकी? 5 फुट है। 5 फुट है जी। आप 5 फुट से बाहर थे? मैं अभी उठा लेता हूँ। तो अब तो उठा के ले गए। कोई नहीं, मैं अब जो है वो भी क्लोज कर लेते हैं। ऐसा क्यों है? कोई बात अभी का हो जाता है। हो जाता है, ठीक। ये लास्ट टाइम भी आपको वार्निंग हुई थी, मुझे याद है। इंशाल्लाह अभी नहीं होगी। चले जाते हैं दोबारा फिर से शुरू हो जाता है, ये कैसे होता है? अब आप आ जाएं, अब नहीं होगा। पैसों शैसों का मामला? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं, पक्की बात है? पक्की बात है। आप नहीं देते कहीं? 1 रुपया भी नहीं किसी को देता। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। और देखते हैं कि क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आपको दिखा सकते हैं कि ये झंग बाज़ार है मेन, जहाँ पे आपको सब्ज़ी, फल और दीगर शय खुरोनोश जो है वो आप सस्ते दामों यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि तजावज़ात की भरमार जो है वो किस तरह से है, बावजूद इसके कि यहाँ पे जगह बाकायदा दी गई है। 5 फीट का एक कमिटमेंट है, एक वर्बल कमिटमेंट है। 5 फीट फुटपाथ से हट के जो है वो अपना ठेला लगा सकते हैं, अपनी रेडी लगा सकते हैं। आमिर माइन साहब से हम पूछते हैं कि इतनी वार्निंग्स होने के बावजूद ये कैसे, किस दीदा दिलेरी से दोबारा वापस अपने फट्टे लगा के बैठे हैं। आमिर साहब, रोज़ाना टीमें आती हैं, मुस्तकिल तजावज़ात की तो चलें वो एक अलग बात है, लेकिन ये आर्जी जो बैठते हैं लोग, ये जब भी आते हैं ये यहाँ होते हैं। मुझे याद है लास्ट टाइम भी यहीं पे बात हुई थी और यही शख्स थे। समीर भाई, इसमें गुजारिश ये है कि ये जो हमारी आर्जी टेम्प्रेरी जो होती है ना जी तजावज़ात इंक्रोचमेंट, इसको हम रोज़ाना की बुनियाद पर उठाते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर इनको फ़ाइन्स होते हैं। इनका रोज़ाना की बुनियाद पर हमारा ट्रक यहाँ पर मौजूद है, अमला मौजूद है, सामान उठाकर मुतल्लिका स्टोर में भी जमा करवाया जाता है। ये पूरे बाज़ार में हमारा ये, इसको बदकिस्मती कह लें कि हर बाज़ार में सिर्फ 3, 4, 5 लोग ऐसे हैं जो वायलेशन करते हैं बार बार और हम उन्हीं के ख़िलाफ़ ज़्यादा क्रैकडाउन करते हैं। आप देखेंगे हम शुरू से आए हैं, हमने 40-50 दुकानदार छोड़ दिए हैं, कोई बंदा लाइन से बाहर नहीं है। जैसे हम मोती मस्जिद के बाद पहुँचते हैं, ये तमाम अफसरान बाला, DC सबको पता है कि यहाँ पर 3-4 लोग ऐसे हैं और इनके ख़िलाफ़ हमने सख्त एक्शन लिया है और इस महीने में इनके ख़िलाफ़ 20 से 25 हज़ार रुपये जुर्माना भी कर चुके हैं ये सब्ज़ी वालों को। ये जुर्माने होने के बावजूद ये सूरत है? हाँ जी सर, ये लोग कुछ ऐसे हैं जो बाहर ही नहीं आते। हमने के खिलाफ इस्तगासा जात भी दी हुई। हालात देख लें, ये हालात हैं कि जुर्माने, सज़ाएँ सब कुछ होने के बावजूद मालूम है ये बात कि जब टीमें आएंगी म्यूनसिपल कमेटी की तो ये इनका सारा सामान उठा के ले जाएंगी। ये सब कुछ होने के बावजूद ये लोग धड़ल्ले से, दीदा दलेरी से यहाँ मौजूद हैं। किसकी पुश्त बनाई है इन्हें, ये अभी तक सामने नहीं आ सकती। ये देखें जी, ये कार्रवाई एक तरफ हो रही है और ये एक अंकल हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, हाँ जी, वालेकुम। क्या हाल है? शुक्र। आपको पता ही है आपने गैर कानूनी काम किया। ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੜੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦਾ 2-2, 3-3 ਦਿਨ। पानी रुकने की वजह से ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ नहीं। ठीक है। नहीं जी, यहाँ पे शॉपकीपर से भी बात करते हैं, जिनकी दुकानें हैं उनसे बात करते हैं कि तो लाओ यार, आप हैं? कौन है जी मालिक? कौन आप? क्या हाल है जी? दुआ सर आपके अल्लाह का बड़ा करम। क्या मामला है ये, क्यों इस तरह से सामान आपने बाहर रखा हुआ? तो सर इंशाल्लाह आइंदा नहीं लगेगा। दुकान में जगह नहीं? नहीं, इंशाल्लाह आइंदा नहीं लगेगा। दाग नहीं आते? नहीं, बिल्कुल सर अल्लाह का करम आते हैं, बस हालात ही ऐसे हैं। आप माशाल्लाह एक मसरूफ़ तरीन पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर के मसरूफ़ तरीन बाजार में बैठे ठीक, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्यों इस तरह से आप? इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा शहरी की तो ये नहीं है सर। मसला ये पीछे से देखे ना सर, लगा हुआ है, उस तरह पर हम नहीं लगाते, गाग से करता है
या तो पीछे से हो ना, पूरी लाइन साफ हो। हम नहीं लगाएंगे इंशाल्लाह। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, आप अपना काम करेंगे जी इंशाल्लाह ज़रूर। ये प्रॉमिस भी हो गया और मंच साहब जुर्माना भी किया है इनको। जी इनको 5,000 रुपये हम आज टिकट जारी कर रहे हैं जी, और साथ में इनका सामान कब्जे में ले लिया जो हमारे और ये हमारे साथ हैं, इनसे अब हम बात करते हैं कि जुर्माने सज़ाएं कम हैं कि ये बार बार लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। हाँ नहीं, मसला ये है कि हम इन्फोर्समेंट टिकट भी काटते हैं, वो 4,000 की टिकट है जो नहीं बिल्कुल बार बार कहने के बावजूद आते हैं। बाकी सामान उठाते हैं, सामान का फिर वो जुर्माने के साथ वापस करते हैं। लेकिन ये टेम्परेरी इंक्रोचमेंट होती है, तो हम जब आगे चले जाते हैं तो पीछे से वो कर लेते हैं। लेकिन स्टाफ की भी कमी है, कुछ जो है ट्रांसपोर्ट यानी ट्रक वगैरह वो भी कम है, वो लेके वो दिया हुआ है, डिमांड की हुई है ताकि वो ज़्यादा हो, तो ज़्यादा ऑफिशियल भी कम है। लेकिन इसके बावजूद हम जो है ना अपनी भरपूर कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये आर्जी तजावज़ात का तो ये होगी सूरत हाल, मुस्तकिल तजावज़ात आपके स्टाफ की मौजूदगी में यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है ये लोग इन्हीं 8 बाज़ारों में होते हैं, ये बंद कैसे जाती हैं ये बताइए। नहीं ये तो मैंने आपको कहा ना कि पहले जिस तरह है कि वो थटे वगैरह बनाए हुए हैं, लेकिन वो इनको कहा है कि वो अपना विजिलेंट रहें और देखते रहें, अगर कोई जिस वक्त बनती है उसी वक्त ख़त्म करें। मैंने तो मुझे तो करते हैं किस पे मुस्तकिल तजावज़ात नहीं, वो तो यही है ना, टिकट है, इन्फोर्समेंट टिकट है, उसकी हम 4,000 की टिकट काटते हैं। 4,000 की जी जी, वो बार बार अगर पाना है तो फिर इंशाल्लाह तो हमको 4,000 बाकी जो जाए, लेकिन वो गवर्नमेंट के शेड्यूल में है ना, वो इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते, तो फिर बार बार करते हैं इंशाल्लाह। वो टिकट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बाकी माइन साहब आपको माइन साहब कितनी टिकट 4,000 रुपये में एक यहाँ पे कारोबार जो करता है इन 8 बाज़ारों में, जो भी ताजर कारोबार करता है उसके लिए तो एक रूटीन है, नॉर्मल रूटीन है 4,000 रुपये का टिकट। सर ये आप देख लें कि 8 बाज़ारों में अभी तक हम 7 लाख से ऊपर इन्फोर्समेंट टिकट्स का जुर्माना कर चुके हैं इन 2 माह में, और हमारा जो सालाना बजट है, जो टारगेट है वो हमारा है 25 लाख का जी, 25 लाख का, 25 मिलियन का, वो भी हम अचीव करते हैं। ये टारगेट की बात नहीं है, ये बात है इन लोगों को अपने उसमें रखने की, अपनी हदूद में रखने की। सर हदूद में रखने की जो बात है, इनके खिलाफ हम FIRs भी दे रहे हैं। अभी तक हम 60 दुकानदारों के खिलाफ 3 मुख्तलिफ थानों में FIRs भी करवा चुके हैं। जब से ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं जी, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। और ये इस वक्त जो साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम जो मरीम नवाज साहबा के इनिशिएटिव पर चल रही है, जिसको लेके DC फैसलाबाद और हमारे कमिश्नर जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं फैसलाबाद, उन्होंने बहुत सख्त अमल दरामद करवा दी है। अमल दरामद इस तरह करवाया जा रहा है, आप देख लें खुद जाके, बेशक आप कैमरे की आंख देख लें, ये दोनों तरफ हमने 5 फुट जो जगह दी है उसके ऊपर आप देखेंगे 100 में से 90% इस वक्त अमल दरामद हो चुका है। अब जो 10% है, जो लोग मैंने आपको बताया कि जिसको हम कह लें कि ये लातों के बूते बातों से नहीं मानते, उनके खिलाफ FIRs होती हैं और उनको ही हम जुर्माने करते हैं। गुफ्तगू आपने सुनी, ये मुहिम साफ़ सुथरा पंजाब, इस तरह की दीगर जो मुहिमात हैं, इनसे बिल्कुल कतई साफ़ नहीं होने वाला। कानून साजी आपको करना होगी, जो इस वक्त मौजूद है पंजाब असम्बली में या सेनेट में जो हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उन्हें बड़ी सॉलिड किस्म की कानून साजी इन मामलात के हवाले से करना होगी कि आम शहरियों को कम से कम सांस लेना तो उनका आसान हो। वरना ये सूरत हाल आज से नहीं है, ये पिछले कई सालों से ये हम सूरत हाल देख रहे हैं। कभी कहा जाता है कि ओवर क्राउडेड हैं ये शहर, कभी कहा जाता है कि इन शहरों के लोग बात नहीं मानते। एक्चुअली ये मिसमैनेजमेंट है और कानून साजी का फुकदान है। बड़ी सॉलिड किस्म की ऐसे कवानीन और जुर्माने होने चाहिए कि कोई भी इस तरह की कम अज़ कम जुर्म करने की ज़रूरत ना करे दोबारा, जो ये अभी हालात हम इन 8 बाज़ारों में देखें। शहर भर में तजावज़ात के ये मसाइल आज से नहीं हैं, और जब से ये मसाइल हैं तब से इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला भी जारी है। ताजर बरादरी जो है वो म्यूनसिपल कमेटी को मोरद इल्ज़ाम ठहराती है, और म्यूनसिपल कमेटी के जब लोगों से हमारी बात होती है तो वो बताते हैं कि हमने SOPs तय कर रखे हैं। उन SOPs के तहत अगर काम किया जाए तो आम आदमी के चलने के लिए बड़ा बेहतरीन रास्ता बन सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन SOPs की भी जब बात की जाती है, उन वर्बल कवानीन की भी जब बात की जाती है जो हमारे ताजर भाईजान हैं उनसे, तो वो बजाय इसके कि बात को समझने के वो गालम गलोच पे उतरते हैं और बाकायदा बात FIR तक पहुंचती है।
ये इस सारे प्रोग्राम में आपने देखा कि ये किस तरह से ये सब कुछ होता रहा। हम आज इन दो बाज़ारों का, जंग बाज़ार, मोंटगोमरी बाज़ार और गोल का हमने म्यूनसिपल कमेटी के साथ एक विज़िट किया, आपको दिखाया कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है और आम आदमी की ज़िंदगी आसान किस तरह से हो सकती है, किस तरह अगर वो कोई चीज़ ख़रीदना चाहे, इन 8 बाज़ारों का विज़िट करना चाहे तो वो उसका सांस लेना कैसे आसान हो सकता है, इस पे हमने आज बात की। आज के इस प्रोग्राम से सबीउल हसन खान को टीम समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।